नमस्कार भाइयों, मैं रामकुमार पारासर आज फिर अपनी हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हिंदी में अपने चल रहे थे अलंकार वाली श्रृंखला। अलंकारों में हमने देखा जो शब्द अलंकार चल रहे थे, शब्द अलंकार आपके पूर्ण हो चुके थे। अब आनी थी अपनी अर्थालंकार पर। अर्थालंकार में हमने देखा था अर्थालंकार में हमने देखा उपमा अलंकार। पहला अलंकार उपमा अलंकार। यहां देखा हमने कि जब उपमेय की तुलना उपमान से, ये जो दो शब्द थे उपमेय और उपमा, यहां हमने दोनों का अर्थ भी समझा था। उपमेय बोल के जिसकी तुलना की जाए, उपमान बोलते थे जिससे की जाए। जैसे मुख आपका उपमेय था और चंद्रमा आपका क्या हो गया, चंद्रमा हो गया आपका उपमान। तो यहां देखना था, हमने देखा उपमा अलंकार वहां होता था जहां उपमेय की तुलना उपमान से या उपमान की तुलना उपमेय से की जाती थी। इसके जो वाचक शब्द थे सा, सर, समान, ज्यो, त्यों, इव, ये वाले शब्द, और इसके जो अनिवार्य तत्व थे वो थे अपने, जैसे गुणधर्म। इसका गुणधर्म क्या था जो दोनों में समान रूप से देखने को मिले, वो होता था आपका गुणधर्म। उपमा अलंकार के बाद हम देखेंगे अब अगला अलंकार जिसका नाम है रूपक। रूपक अलंकार। तो देखिए ये जो रूपक अलंकार है, ये अलंकार भी आपका कैसा है, अर्थालंकार। अर्थ के माध्यम से यहाँ काव्य की क्या बढ़ती है, शोभा। यहाँ देखेंगे हम ये जो रूपक अलंकार कहाँ पर होगा कि जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए। देखिए रूपक अलंकार कहाँ होगा कि जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता हो। जब उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए वहां आपका अलंकार होता है रूपक अलंकार। देखिए और हम देख सकते हैं इस अलंकार की और विशेषता क्या रहती है कि जो उपमेय होता है, उपमेय और उपमान, इन दोनों के मध्य में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। इन दोनों के बीच में क्या रहता है, ये वाला योजक चिन्ह, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक। ये जरूरी भी नहीं है कि हो ही, पर लेकिन एक चीज आपको देखनी होगी कि उपमेय उपमान दोनों एक जगह होंगे। उनके मध्य में योजक चिन्ह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर लेकिन बस इसको ही देखकर हमको पहचानना है दोनों यहाँ पर एक स्थान पर है या नहीं। जैसे देखिए, जैसे चरण सरोज पखारन लागा। यहाँ देखिए चरण सरोज पखारन लागा, यहाँ जो योजक चिन्ह लगा हुआ है, अगर ये लगा भी नहीं हो तो भी हम यहाँ देख सकते हैं कि चरण सरोज। देखिए चरण माने पैर हो गया, सरोज माने कमल हो गया, ये क्या हो गए, पैर हो गए, और ये क्या हो गया, कमल। अब देखिए यहाँ पर कमल क्या है, उपमा हो गया, चरण क्या है, उपमेय हो गए। दोनों कहां पर है, दोनों क्या है, एक ही स्थान पर। उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया, दोनों के ये एक ही स्थान पर है। और एक कैसे मान लिया गया है कि चरण सरोज पखारन रागा, कि कमल रूपी पैरों की हमको वंदना करनी चाहिए। कमल रूपी पैरों की हमको क्या करनी चाहिए, वंदना।
तो ऐसी रचनाओं में कौन सा अलंकार बनेगा आपका? रूपक अलंकार। और देख सकते हैं बीती विभारी जागरी, और देख सकते हैं उदाहरण बीती विभारी विभावरी जागरी, बीती विभारी विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी, खकुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। ऐसी रचना में देखिए पनघट, अंबर, पनघट, बीती विभारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नगरी। तारा रूपी गणों को उषा रूपी नगरी में, यहाँ सभी जगह क्या होगा आपका? रूपक अलंकार। और देख सकते हैं चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, उसमें भी आपका कौन सा होगा? रूपक अलंकार। तो बस कुल मिलाकर हमको यहाँ ऐसे देखना है कि उपमेय उपमान को एक ही मान लिया जाएगा, या कहिए उपमेय उपमान दोनों एक ही स्थान पर ये होंगे, वहां आपका होगा रूपक अलंकार। अब रूपक के बाद अगला देखते हैं हम संदेह अलंकार। संदेह, देखो संदेह कहाँ होगा? जब उपमेय का उपमान में संदेह हो जाए, जहां इन दोनों के बीच में संदेह की स्थिति बने, डाउट बने, उपमेय उपमान के बीच में क्या होगा? संदेह बनेगा। ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता। देखिए उपमेय और उपमान में संदेह हो, वहां आपका संदेह अलंकार होता है। जैसे जैसे हम देख सकते मुख है या चंद, देखिए यहाँ क्या है? संदेह बन रहा है, डाउट बन रहा है, मुख है या चंद्र, पता नहीं मुख है या क्या है? चंद्र है। और देखिए अगला और देख सकते हैं केसों से मोती झरते हैं, या मेघों से पानी, या मेघों से पानी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका? संदेह अलंकार, केसों से मोती झरते हैं या मेघों से पानी। तो ऐसी रचनाओं में आपका क्या बनेगा? संदेह अलंकार। इसके बाद देखिए संदेह के बाद अगला आता है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार, यहां देखना है भ्रांतिमान में क्या होगा? इन दोनों के बीच में भ्रम पैदा होगा, भूल से कोई काम बन जाएगा, यहाँ भ्रम पैदा होगा। उपमेय और उपमान के मध्य में उपमेय उपमान, इन दोनों के बीच में भ्रम की स्थिति बनेगी। जहां भ्रम की स्थिति बनेगी वहां का अलंकार होगा भ्रांतिमान। जैसे देख सकते हैं जान श्याम घन श्याम को, जान श्याम घन श्याम को, ना छूटे सब मोर। देखिए जान श्याम घन श्याम को, ना छूटे सब मोर। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है? भ्रम बन गया है। देखिए जान श्याम घन श्याम को, तो यहाँ पर देखिए घनश्याम को यहाँ पर क्या समझ लिया गया है? जो मोर है वो पक्षी ने भगवान कृष्ण को बादल समझ लिया है, बादल समझकर वो नाचने लगते हैं। बादल समझ में क्या करने लगती हैं? वो नाचने लगती हैं। और देखिए और देख सकते हैं ओस बिंदु चुम रही, ओस बिंदु चुम रही
हंसिन मोती जान। तो यहाँ पर भी देखिए गम की स्थिति बनी है कि ओस की बूंदों को हंस मोती समझकर वो भूलवश उनको चुमने लगा है कि ओस बिंदु चुम रही हंसिन मोती जान। इसके बाद देखेंगे हम उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो उत्प्रेक्षा होता है दोनों के मध्य में, दोनों के बीच में क्या होगा, संभावना व्यक्त की जाएगी। जब उपमेय और उपमान दोनों के बीच में संभावना व्यक्त की जाए तो वहां पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान के लिए इस अलंकार में आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे, मानो, जानो, जनहु, मनहु, मानहु, इस तरीका से मानो, जानो, जनहु, मनहु, मानो, मनहु, इस प्रकार के शब्द आपको कहीं पर देखने को मिलेंगे। और दोनों के बीच में क्या की जाएगी, संभावना। जैसे जैसे हरिमुख मानो, हरिमुख मानो मधुरमयं, हरिमुख मानो मधुरमयं, इस तरीके से मानो, जानो, जनो, मनो, इस प्रकार के शब्द आपको मिलेंगे। संभावना व्यक्त की जाएगी कि मानो ये मयंक के समान है। अब देखिए जैसे सोए तोड़े पीतपट श्याम सलोने का, मानो नीलमणि शैल पर आपका प्रयोग प्रभाव। तो इस रचना में भी आपको कौन सा बनेगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके साथ ही साथ उत्प्रेक्षा के बाद हम देखते हैं अगला उत्प्रेक्षा के बाद देख रहे हैं हमें अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, देखिए अतिशयोक्ति अलंकार वहां होगा जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। जब कभी किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलता है तो ऐसी रचना में आपको अतिशयोक्ति अलंकार देखने को मिलता है। जब बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाएगा, छोटी सी बात को बड़ा कर दिया जाएगा, वहां होगा अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो देखिए यहाँ पर क्या अतिशयोक्ति, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि अभी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है और लंका भी सारी जल जाती है। इस तरीके से वह रचना जिसमें कभी कल्पनाओं का अधिक प्रयोग करे, बात को बढ़ा चढ़ाकर बोले, वहां आपको मिलेगा अतिशयोक्ति अलंकार। आगे देखिए अतिशयोक्ति के बाद अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार देखिए वहां होता है जब कभी अपनी बात को कहने के लिए दूसरे को माध्यम बनाकर प्रस्तुत करता है। देखिए अपने तथ्य को सिद्ध करने के लिए दूसरे को माध्यम बनाता है, वहां पर आपका अलंकार होता है अन्योक्ति अलंकार। जैसे देखिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं
मधुर मधु नहीं विकासे का। अली कली ही शोभदियो आगे कौन हाल। यहाँ देखिए नहीं पराग बिहारी जी का ये है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास एकाल अली कली शोभदियो आगे कौन हवाल। इस पंक्ति के माध्यम से हमें पता चलता है कि ऐसी रचना में कौन सा अलंकार होगा, अन्योक्ति अलंकार, जहां अपनी बात को कहने के लिए दूसरे को माध्यम बनाया जाए। जयपुर के राजा थे जयसिंह के दरबार में कवि थे बिहारी जी। तो बिहारी का ये दुआ है, इसमें बिहारी जी ने राजा जयसिंह को समझाने के लिए अन्योक्तिपूर्ण बात कही है कि अली कली शोभदियो आगे कौन हवाल, कि तू अपनी पत्नी से इतना अभी से प्रेम कर रहा है, जब ये बड़ी हो जाएगी तो क्या तेरी कहानी होगी, तू राजपाल को सबको भूल जाएगा। अन्योक्ति के बाद देखिए अगला देखेंगे हम देखेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार यहां देखना है दृष्टांत अलंकार में कि जब एक बात कह दी जाती है, जब कभी एक बात कह दी जाए और उसकी पुष्टि के लिए दूसरी बात बोली जाए, वहां अलंकार होता है दृष्टांत अलंकार। एक बात कहकर उसको सिद्ध करने के लिए दूसरी बात बोली जाए, वहां अलंकार होगा दृष्टांत अलंकार। जैसे पापी मनुष्य भी, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। देखो भयंकर भेड़िए, देखो भयंकर भेड़िए आंखों से आंसू डालते हैं, आंखों से आंसू डालते हैं। तो यहाँ कह सकते हैं एक बात कहकर इस बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी बात कही जाए कि पापी मनुष्य आज मुख से राम निकालते हैं। किस प्रकार, जैसे देखो भयंकर भेड़िए आंखों से आंसू डाल दे। अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान।